हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का क्या पढ़ रहे थे, मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नेम है बच्चा बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पिछले क्लास में, है ना, पिछली क्लास में हम लोगों ने रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के बारे में सीखा था। क्या होता है रैखिक बहुपद, समझना। रैखिक बहुपद, सर एक तो देखो बच्चा, सर आपकी बात हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक ऐसा बहुपद जिसमें x की अधिकतम घात या किसी भी चर की अधिकतम घात एक हो, उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। जैसे मान लो लिखा है 8z+5, तो यहाँ पे z का जो अधिकतम घात है वो कितना है बच्चा, एक। हाँ, आया सबको समझ में कि नहीं आया? यस सर यस सर यस सर ओके, फिर आता है बच्चा एक टॉपिक जिसका नाम है हाँ सर दो घात जी हाँ, द्विघात बहुपद। तो अब ये क्या होता है, तो ऐसा बहुपद जिसमें x की या फिर किसी भी चर की अधिकतम घात 2 हो। जैसे मान लो लिखा है y² -5y+6, तो यहाँ पे y का अधिकतम घात कितना है बेटा, सर दो इसका आंसर तो होगा सर 2। इसलिए क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन बच्चों को मान लो कभी कभी अगर ऐसे लिख दिया गया, मान लो ऐसे लिख दिया गया, तो क्या यह द्विघात बहुपद है या नहीं है? सर सर है बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब देखो कैसे है, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। क्या करना पड़ेगा, सॉल्व सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग रेडी है सॉल्व करने के लिए? यस सर यस सर देखो, x का गुणा कराओ 4x में, फिर बच्चा x का गुणा कराओ +3 में, तो होगा क्या, देखो ये 4 एक संख्या है इसलिए इसको पहले लिख देंगे। x का घात 1, यहाँ पे भी x का घात 1, तो x का स्क्वायर हो जाएगा ये, x गुणे 3 यानी कि 3x हो जाएगा। यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना होगा बेटा, दो बहुत बढ़िया। तो क्या यह द्विघात बहुपद कहा जाएगा? सर एक बार द्विघात पद कैसे होता है? हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो खुशी राम के नाम से? है द्विघात बहुपद। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था क्या अभी को? सर मैं साक्षी बोल रही हूँ। हाँ हाँ, साक्षी बताइए बताइए। सर एक बार द्विघात बहुपद बता दो। हाँ बता तो रहे बेटा। देखो एक ऐसा, है ना, बताए तो अभी को, चलो कोई बात नहीं, फिर से बताते हैं। द्विघात का मतलब होता है, द्विघात बहुपद का मतलब होता है कि एक ऐसा बहुपद, ठीक है, एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात, समझना, अधिकतम यस सर गुड इवनिंग सर। घात, गुड इवनिंग, 2 होती है। देखो यहाँ पे आप खुद देखो बेटा, यहाँ पे x का जो घात है यहाँ पे 1 2 है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो 1 है, लेकिन अधिकतम कौन सी है, तो अधिकतम तो 2 ही है ना। यस सर तो इसीलिए यह पूरा का पूरा जो बहुपद है यह क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। यस सर लेकिन अगर इसको देखोगे तो ये कहाँ से मिला हुआ है, तो बेटा ये यहाँ से मिला है, तो इसको भी हम लोग द्विघात बहुपद बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करने पे जो मिला वो भी तो द्विघात बहुपद है। आया समझ में? यस सर यस सर चलो बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। गुड बेटा, गुड। आपको देखो क्या पहचानना है, द्विघात बहुपद पहचानना है इस तीनों विकल्प, सॉरी चारों विकल्प। बेटा ध्यान से पहचानो, हाँ ध्यान से पहचानो। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बेटा ध्यान से पहचानो, बहुत आसान है। I have done, sir. बहुत बढ़िया, बहुत I बढ़िया। यस, have done, sir. बाकी लोग भी आंसर करिए। I have done, sir. यस, बाकी बच्चे भी आंसर बताइए। चलो बच्चे चैट में बताओ इसका उत्तर क्या होगा। चैट में बताइए इसका उत्तर क्या होगा बेटा। एक बात ईमानदारी पूर्वक सारे लोग बताइएगा, जब आप लोग चैट, हाँ जब आप लोग चैट में लिख रहे हैं तो सभी लोग अब डी लिख रहे हैं, सब लोग डी लिख रहे हैं, लेकिन क्या पोल में भी सभी लोगों ने डी को चूज किया था? Yes, sir. Yes, sir. नहीं, कुछ ही बच्चों ने चूज किया था, हाँ, कुछ ही बच्चों ने चूज किया था, बाकी बच्चों ने नहीं किया था। ठीक है, तो बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझो है, बहुत आसान है। देखो आखिर क्यों आप लोगों ने ए को चूज किया, क्यों आप लोगों ने बी को चूज किया, कुछ लोगों ने सी को भी चूज कर दिया, बेटा ऐसा क्या रीजन है? इतने अच्छे से तो समझाया गया है, कहीं दिक्कत हो तो पूछो ना, आप हमसे Yes, पूछो। sir. देखो अगर एक्स क्यूब माइनस, ठीक है, -3x² प्लस 8 है। सारे बच्चे ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर इस तरीके से बच्चों लिखा है तो x का अधिकतम घात 3 है ना, यहाँ पे x का घात 2 भी, लेकिन हमें बात करनी है सिर्फ अधिकतम की, तो अधिकतम का मतलब 3 है, और जब 3 है इसका मतलब ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो कुछ बच्चों ने ए को चूज कर दिया है, जबकि होगा ही नहीं ए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को कि नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कई सारे बच्चों ने तो बी को भी चूज कर दिया। मेरी बात सुनिए, कई सारे बच्चों ने तो बी को चूज कर लिया, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा बी कहाँ से द्विघात बहुपद हो जाएगा, इसको तो चूज ही नहीं करना चाहिए था। चलो मान लेते हैं इसमें कंफ्यूज हो जा रहे हो, लेकिन इसको तो चूज ही नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेड का अधिकतम घात 4 है, या फिर अगर इससे कंफ्यूज हो रहा हो एक, तो ये तो एक है, इससे भी नहीं कंफ्यूज होना चाहिए। पता नहीं क्यों बच्चे इसको आपने चूज किया है, तो ये भी गलत है, क्योंकि अधिकतम घात 4 है, द्विघात बहुपद के लिए कंडीशन है कि 2 होना चाहिए। अरे बताओ बेटा। Yes, sir.
तो ना तो ए ना तो बी। अब सी को देखो, लिखा है 5 - 2i, तो यहाँ पे y का अधिकतम घात 1 है ना, तो जब 1 है तो ये कहाँ से द्विघात बहुपद हो जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा। कुल मिला के ना ए ना बी ना सी। डी है। अब आ जाओ डी पे, क्यों है उसके पीछे का लॉजिक समझो, क्यों है इसके पीछे का लॉजिक समझो। चलो बेटा, x का अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, तो जब x का अधिकतम घात 2 है तो इसी को हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद। आप कहोगे सर एक भी तो है। अरे बेटा, एक अधिकतम नहीं होता है, अधिकतम का मतलब ज्यादा जो हो। 2 बड़ा है 1 से, 2 जो है ना वो बड़ा है 1 से, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। यस सर। आई बात समझ की नहीं आई? सर यस। सुजल के नाम से एक बच्चा बोल रहे हैं कि उसने डी नहीं चूज किया। ठीक है, सर मुझे पता नहीं था सर, मैंने ये वो पोल में आंसर ही नहीं दिया सर। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन आप सारे बच्चों से यही बोलना चाहूंगा, बच्चों कम से कम आसान सवालों को तो आप लोग गलत मत करो। आप एक बात बता दो, क्या ये बहुत कठिन सवाल था? नो सर। नो सर। ना इसमें तो नो पेन सर। तक, हाँ इसमें तो पेन तक चलाने की जरूरत नहीं है, सीधे देख के बता सकते हो अगर आपने सही ढंग से चीजों को सीखा है तो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान रखो इन सब चीजों का बच्चों, ध्यान रखो। अगर आप चाहते हो कि आपका बैच बेहतर परफॉर्म करे तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, है ना, थोड़ा आपको गोल सही से करना पड़ेगा। सर चलो अब मैं आपको कुछ और सिखाता हूँ। जैसे मान लो बच्चों लिखा हुआ है, कहीं भी मान लो लिखा है इस तरीके का x+2 ब्रैकेट में x+5, तो बच्चों बताओ कि क्या यह द्विघात बहुपद है या नहीं है, पहले ये बताओ आप। सर है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे है, क्यों है। कई सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर है भी या नहीं है, तो मैं सबको सिखाता हूँ, ठीक है, मैं सबको सिखाता हूँ। देखो, पहले इस x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट वाले वैल्यूज कराएंगे, x पूरे वैल्यू से करा दो x+5, फिर इस +2 का, ठीक है बच्चों, +2 का गुणा कराएंगे इस पूरे वैल्यू से, तो हो जाएगा x+5 ऐसे। अब x का गुणा x में कराओ तो x² हो जाएगा, फिर x का गुणा 5 में कराओ तो 5x हो जाएगा, 2 का गुणा x में कराओगे बच्चों तो 2x हो जाएगा, फिर 2 का गुणा 5 में कराओगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके बच्चा, अब देखो, अब देखो बेटा, ये है 5x और ये है 2x, इसका मतलब ये हुआ ये दोनों जुड़ जाएंगे ना बच्चों, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। तो 5 and 2 कितना होता है, 7x + 10। अब बताओ यहाँ पे x का जो अधिकतम घात है वो बेटा कितना है? सर दो। तो क्या यह द्विघात बहुपद कहलाएगा? यस सर। बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, ओके बच्चा, आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर? चैट में लिख के बताओ, चैट में लिख के बताओ देख पा रहे हो? ठीक है, तो बच्चों इसका उत्तर सभी लोग करेंगे, ठीक है सभी लोग करेंगे बच्चा, होल सेक्शन में। सारे बच्चे होल सेक्शन में आंसर करके बताओ।
ओके, बाकी लोग भी आंसर करो बेटा। आपको पहचानना है द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद। ओके, बाकी लोग भी आंसर करो बेटा। अभी बहुत सारे बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। देखो क्लास में, ठीक है, मैं आपको सिखा देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। क्लास में टोटल 38 बच्चे हैं, जिनमें से मात्र 21 बच्चों ने आंसर किया है। तो अगर आप इसको माइनस करोगे, ठीक है, तो आप पाओगे कि 17 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। बहुत बड़ा नंबर होता है 17 बच्चों का, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर होता है बेटा। ये जो 17 बच्चे हैं ना, प्लीज आप आंसर करो, है ना, जिस तरीके से सिखाया गया है आप आंसर करने की कोशिश करो। ओके, बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा। अब जाकर के 23 बच्चों ने आंसर कर दिया 38 बच्चों में, ठीक है, 23। अभी भी संख्या कम ही है। बच्चों आप लोग आंसर क्यों नहीं करते हो बताओ? आंसर तो करो कम से कम। जब आपको, ठीक है, सीखना है बच्चा, तो थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा ना अपनी तरफ से। अगर आप ऐसे करोगे, आंसर ही नहीं करोगे, तो कैसे सीखोगे बताओ बेटा? हमेशा सही आंसर करने का प्रयास करिए। हालांकि गलत हो जाता है, कोई बात नहीं, सीखने में गलत सही तो लगा रहता है, हम उसके लिए नहीं कभी बोलेंगे आपको। लेकिन हाँ, इस चीज के लिए जरूर बोलेंगे कि आपने पोल में आंसर नहीं किया। कम से कम प्रयास तो करना चाहिए आपको। प्रयास तो करो बेटा। गलतियां करोगे तभी तो सीखोगे। ऐसा थोड़ी है कि मान लो अगर आपने गलती कर दी तो आप सीख ही नहीं सकते। आप उसको इम्प्रूव करो। गलती अगर कभी हो जाती है तो उसको इम्प्रूव करो, सिंपल। क्योंकि इंसान गलतियों से ही तो सीखता है। अगर आप गलती ही नहीं करोगे, गलती करने से डरोगे, तो सीखोगे कैसे बताओ? है कि नहीं? अगर मान लो आपको तैरना है, ठीक है, तैरना है, लेकिन आप डूबने से डरते हो, ठीक है, यानी कि आप जिंदगी में तालाब में ही नहीं उतरोगे। और जब तालाब में ही नहीं उतरोगे तो सीखोगे कैसे तैरना? तैरना है तो तालाब में तो उतरना पड़ेगा, स्विमिंग पूल में तो उतरना पड़ेगा, अगर सीखना है तो थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों। चलो, मैंने पोल बंद कर दिया, मैंने चैट ऑन कर दिया बच्चा। चैट में बताओ इसका उत्तर। ओके ओके, ठीक है, चलो अब मैं सिखाता हूँ, ठीक है। देखो बच्चा, ये क्या लिखा है? ये लिखा है x+1। तो यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना है? 1, तो इसलिए यह द्विघात बहुपद नहीं होगा। सी वाले को देखो, लिखा है 3+2z। बच्चों यहाँ पे z का जो पावर है वो 1 है। कई सारे बच्चे अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो बेटा ये गलत बात है। यहाँ पे ये घात होना चाहिए ना, ये तो घात नहीं, ये तो गुणांक है। हमें घात से मतलब होता है। घात यहाँ पे कितना है? 1 है। और जब 1 है तो ये भी द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो न तो ए होगा न तो सी होगा। डी वाले को देखो, सिर्फ 7 लिखा है, तो ये भी तो नहीं होगा बेटा। तो न तो ए हुआ, न तो सी, न तो डी। डी वाले को चेक करो, लिखा है x-1।
दूसरे ब्रैकेट में लिखा है x+1। तो देखो बच्चा, x का गुणा पूरे वैल्यू में कराएंगे, फिर इस -1 को लिख करके इस पूरे वैल्यू से गुणा करेंगे। x का गुणा x से x² आ जाएगा, x का गुणा 1 से x आ जाएगा, -1 का गुणा x से x हो जाएगा माइनस में, -1 का गुणा 1 में तो -1 हो जाएगा, x से x कैंसिल, यानी कि x² -1 हो जाएगा बच्चों। बताओ सारे बच्चों को आया समझ में? तो अब बताओ यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना, तो x का अधिकतम घात 2। और जब बेटा x का अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा द्विघात बहुपद के लिए। सबको आया समझ में कि नहीं आया? ओके बेटा, ओके। चलो चलो अब हेडिंग लगाओ त्रिघात बहुपद। सारे बच्चे हेडिंग लगाओ। लगा दिए? ठीक है बेटा। देखो त्रिघात बहुपद क्या होता है, एक ऐसा बहुपद जिसमें जो चर है ना x y z है ना, जो यूज किया गया है, चर उसकी अधिकतम घात 3 हो जाए। जबकि रैखिक बहुपद में है ना, रैखिक बहुपद में अधिकतम घात 1 होती थी, द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2 होती थी, और अब पढ़ रहे हैं त्रिघात बहुपद, तो बेटा यहाँ पे अधिकतम घात कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। मान लो ऐसे लिख दिया गया, तो यहाँ पे देखो x की अधिकतम घात कितनी है? 3 ही तो है। और जब बच्चों यहाँ पे x की अधिकतम घात 3 है, तो ये जो बहुपद लिखा गया है ना, इसको हम लोग बोलेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद सबको आया समझ में? बेटा सबको आया समझ में? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ओके ओके। हाँ, कुछ और एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो लिखा हुआ है 9z, ठीक, 9z³ लिखा गया है, तो यहाँ पे z का अधिकतम घात कितना है? 3 है। इसलिए बच्चों ये जो चीज लिखी गई है या जो बहुपद लिखा गया है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। आया समझ में? ओके बच्चों, अब देखो कुछ और चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लो लिखा है ऐसे, ऐसे लिखा है, ठीक। तो जेड का हमें गुणा कराना सब पड़ेगा सबसे पहले z² में। आप तुरंत देख करके उत्तर मत बताइए, ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। जब सॉल्व कर लोगे ना बच्चों आप, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, तभी आप इस प्रकार के सवालों का उत्तर बताओ, अदरवाइज गलत होने की संभावना होती है। ठीक है, मिट्ठू के नाम से बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। तो जेड का गुणा z² में, तो z गुणे z², ठीक।
फिर बेटा जेड का गुणा 3z में, ठीक है। देखो ये जेड का घात 2 है और यहाँ पे जेड का घात 1 है, तो 2 और 1 मिलकर के क्या बना देगा 3। अब देखो ये 3 है ना, 3 को ऐसे लिख दो, जेड का घात यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 और 1 मिलकर के 2 बना देगा ऐसे जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे जेड का अधिकतम घात कितना दिख रहा है आपको 3, हालांकि 2 भी है, तो 2 अधिकतम तो नहीं है ना बच्चा, अधिकतम तो 3 है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद। इसको हम लोग बोलेंगे त्रिघात बहुपद। और जब बच्चों जब यह त्रिघात बहुपद है, ठीक है मेरी बात समझना, जब ये त्रिघात बहुपद है तो जो आप सवाल लेकर के निकले थे सॉल्व करने के लिए या फिर पता करने के लिए कि वह त्रिघात है, वो भी तो त्रिघात ही होगी। क्यों? क्योंकि उसी के लिए तो वैल्यू ये आई है, यानी ये जो चीज लिखा गया था ये क्या है त्रिघात बहुपद। आया सभी बच्चों को समझ में कि नहीं आया? आ गया सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, गुड, वेरी नाइस, ठीक है। तो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो डरना नहीं है, पहले उसको सॉल्व करना है ना। मेरी बात याद रखना, अगर मेरी बात को याद रखोगे बेटा तो कभी भी आप परेशान नहीं रहोगे, है ना, आप हमेशा सही आंसर तक पहुंच जाओगे। जब भी इस प्रकार का दिखे तो आपको पहले क्या करना है सॉल्व करना है, जब आप सॉल्व कर लोगे तभी आप उसका उत्तर बता सकते हो, ठीक है बच्चों? सारे लोगों ने नोट कर लिया है ना? ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी एक सवाल लिखा गया है, लिखा है एक ब्रैकेट में y+1, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 3y² + 5। तो इसको भी, हाँ इसको भी पहले क्या करना पड़ेगा, इसको भी सबसे पहले सॉल्व ही करना पड़ेगा, इसको भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सॉल्व ही करना पड़ेगा, बिना सॉल्व की बात नहीं बनेगी। ऐसा कभी मत करिएगा कि तुरंत देख करके उत्तर बता दीजिए, नहीं। कभी कभी क्या होता है बच्चे ऐसे देखते हैं, जैसे मान लो एक सवाल है, मान लो ऐसे लिखा है जेड ब्रैकेट में लिखा रहेगा 8z³ + 5। तो बच्चे ये सोचते हैं कि अरे यहाँ पे तो क्यूब लिखा है, यानी कि ये क्या है त्रिघात बहुपद हो जाएगा, तुरंत बोल देंगे सर हाँ ये त्रिघात बहुपद है। अरे बेटा नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, पहले इसको सॉल्व करो आप, जब सॉल्व करोगे तभी बता पाओगे। तो कैसे होगा देखो मैं इसको ही बता देता हूँ। तो पहले इसका गुणा कराना पड़ेगा, z गुणे 8z³ प्लस z गुणे, है ना, z गुणे 5। तो ये देखो 8 एक संख्या है तो इसको पहले लिखोगे तो 8, अच्छा देखो यहाँ पे z का घात 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, तो 8z⁴ और ये हो जाएगा आपका 5z। तो अब देखो अधिकतम घात कितना आ गया 4 आ गया, क्या ये त्रिघात बहुपद है? तो उत्तर है नहीं। आया समझ में इस टाइप का क्वेश्चन? चलो एक सवाल तो ये मैंने बता दिया आपको, ठीक आ गया ना समझ में बेटा? आया कि नहीं आया पहले ये बताओ? आ गया? ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो जो राइट साइड लिखा हुआ है क्वेश्चन उसको मैं इरेज करता हूं और लेफ्ट साइड वाले लिखे हुए क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों यहाँ पे y का गुणा आपको करना होगा इस पूरे वैल्यू से, तो लिखो y ब्रैकेट में 3y² + 5। तो देखो +1 है तो +1 लिख दो और इस पूरे +1 का गुणा इस पूरे वैल्यू से करा दो, 3y² + 5। अब y का गुणा इस पूरे वैल्यू से कराओ, तो देखो y गुणे 3y² हो जाएगा
फिर y का गुणा इस 5 से कराओ बेटा, तो y गुणे 5 हो जाएगा। फिर 1 का गुणा 3y से कराओ, सॉरी 3y स्क्वायर है। फिर इसी 1 का गुणा इस वाले 5 से कराओ बच्चा। इतना कराने के बाद आप ध्यान से देखोगे तो ये y का घात 2 है और यहाँ पे y का घात 1 है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। 2 और 1 मिलके कितना बनाता है, 3। तो y का घात इस तरीके से 3 लिखेंगे। ये है 5y, ये है 3y स्क्वायर। अब बच्चों 5 × 5 होता है। तो बताओ यहाँ पे y का अधिकतम घात कितना है बच्चों, बताओ y का अधिकतम घात कितना है, आप लोग खुद बताओ। गुड गुड, बहुत बढ़िया। यस, तो इसको हम लोग बोल देंगे त्रिघात बहुपद। बहुत ही शानदार बच्चों, इसको हम लोग बोल देंगे त्रिघात बहुपद, ठीक है। बताओ सबको समझ में अगर आ गया तो y टाइप कर दो ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूं बेटा, ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज और याद रखना, जो त्रिघात बहुपद होता है ना, उसका सामान्य रूप होता है ax³ + bx² + cx + d, जहां पे a जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। ये त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप है बच्चों। चलो अब कुछ जरूरी प्रश्नों को आप सॉल्व करके दिखाओ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पोल ऑन कर दिया बेटा। आपको पहचानना है कि दिए गए विकल्पों में त्रिघात बहुपद कौन सा होगा। 4 विकल्प है, 4 विकल्प है। आपको पहचानना है कि कौन है इसमें त्रिघात बहुपद। सारे बच्चे आंसर करिए पोल में। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। लास्ट के 10 सेकंड और है बच्चों आपके पास, ठीक है। लास्ट के 10 सेकंड और है, फिर पोल बंद कर दिया जाएगा। सारे बच्चे आंसर करने का प्रयास करिए। ओके ठीक है बच्चों, क्या मैं पोल को बंद करूं? ठीक है, पोल बंद हो चुका है। चैट में आप आंसर दे सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पूछा गया है कि त्रिघात बहुपद कौन सा होगा। अगर ए वाले विकल्प को देखोगे बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे y का है ना, y का अधिकतम घात 2 है, जबकि हमें लाना चाहिए 3।
तो ये उत्तर नहीं होगा। फिर देखो ये 5 लिखा है, ये भी तो नहीं होगा क्योंकि ये अचर बहुपद है। इस सी वाले को देखो तो लिखा है 3 - 2y³ 4। तो जब घात 4 होता है तो वो भी तो आपका त्रिघात बहुपद नहीं होता है। तो ना तो ए बी सी तीनों ही नहीं होंगे। तो डी वाले को देखो, लिखा है 6 + z² - 8z³। यहाँ पे z का जो अधिकतम घात है वो 3 है, इसीलिए ये क्या होगा आपका त्रिघात बहुपद होगा। सबको आया समझ में? ओके बच्चा, अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। लेकिन देखो इसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद एक त्रिघात बहुपद नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना है। इस बार लिखा गया है कि कौन नहीं है। ठीक है बेटा, अब आपको बताना है कि कौन त्रिघात बहुपद नहीं है। तो चलो आप लोग पोल में बताओ बेटा। पोल में सारे बच्चे बताओ कौन त्रिघात बहुपद नहीं है। ओके बच्चों, तो मात्र 20 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी लोग भी आंसर कर दो। ओके, बाकी लोग भी आंसर करो बेटा, बाकी लोग भी आंसर करो। बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा। ठीक है, यस, बाकी बच्चे भी आंसर करिए, सारे बच्चे। चलो बच्चों, क्या मैं पोल को बंद करूं? पोल को बंद किया जाए बच्चा। ठीक है बच्चे, अब आप लोग चैट में आंसर करिए। अब आप लोग चैट में आंसर करिए, ठीक है। आपको बताना कि कौन इनमें त्रिघात बहुपद नहीं है। देखो ये लिखा है y² + 7y + y³, यानी कि y का जो अधिकतम घात है वो 3 है, इसीलिए ये त्रिघात बहुपद तो होगा। लेकिन पूछा गया था कि कौन नहीं होगा, तो ये तो ऐसा तो है ही नहीं, तो ये नहीं होगा आपका उत्तर। फिर देखो 5z³, तो ये भी त्रिघात बहुपद है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि आपको बताना था कि कौन त्रिघात बहुपद है ही नहीं।
फिर डी वाले को देखो तो जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8z³ लिखा है। यहाँ पे अधिकतम घात 3 है तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तो त्रिघात बहुपद बन जा रहा है। तो न तो ए, न तो बी, न तो डी। अब बचता है सी। तो सी वाला लिखा गया है 3p³ माइनस 2p⁴। बच्चों यहाँ पे जो p का अधिकतम घात है वो कितना है? 4 है। 4 ही तो है। तो जब p का अधिकतम घात 4 है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद नहीं बोलेंगे, क्योंकि अधिकतम घात कितनी? 4। इसीलिए सी वाला विकल्प आपका सही होगा, क्योंकि हमें बताना था कि कौन त्रिघात बहुपद नहीं। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? चलो बच्चा, अब इस क्वेश्चन को करके दिखा देता हूं। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ आप सभी लोग। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तभी आप लोग कर पाओगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है? आप कभी भी इसको एक लाइन में करने का प्रयास मत करिएगा। ठीक है? पहले सॉल्व कर लीजिए तब जाके उत्तर करिए। हालांकि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है? बाकी लोग आंसर बताइए। बाकी लोग भी आंसर बताइए बेटा। तुरंत एक लाइन में देख करके उत्तर मत बताइए, पहले सॉल्व करिए। ठीक है? पहले सॉल्व करिए। यस, पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर हाँ फिर उत्तर बताइएगा। बेटा मैं बार बार बता रहा हूँ कि पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तुरंत देख करके उत्तर मत बताइए, कोई फायदा नहीं है। ठीक है? कोई भी फायदा नहीं है, पहले इसको आप सॉल्व करिए। बच्चों लास्ट के 10 सेकेंड और, फिर मैं पोल बंद कर दूंगा। ओके बच्चा, मैंने पोल बंद कर दिया, अब आप लोग चैट में आंसर कर सकते हैं। बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा। ओके, अब मैं आपको सिखाता हूँ। देखो मैंने कहा था कि कभी भी तुरंत देख करके उत्तर मत बताइए, देखा हुआ उत्तर कभी कभी गलत हो जाता। आपको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, मैं कब से बोल रहा था। तो पहले वाले विकल्प को कई सारे बच्चों ने देखा कि अरे यहाँ पे तो y का घात 3 है, और सर यही तो सिखाए हैं कि जब अधिकतम घात 3 होगा तो तुरंत उसी को कह देना कि त्रिघात बहुपद है। अरे बेटा देखो ब्रैकेट भी तो है, इसको सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। जहां पे ब्रैकेट लग जाता है उसका मतलब उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको सॉल्व करना है। आप तुरंत नहीं उत्तर बता सकते। तो कई सारे बच्चों ने सोचा अरे ये तो 3 घात है, जल्दी से बता दो यही सही होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं।
ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है तो कैसा है? अगर ऐसा नहीं है तो कैसा है? देखो बेटा कैसा है। y का गुणा 5y² से कराओ, प्लस फिर इसी y का गुणा इस वाले y³ से कराओ। इतना होने के बाद देखो ये जो 2 घात है ये एक घात से जुड़ जाएगा तो 5y³ बन जाएगा। और ये देखो यहाँ पे y का घात 1 है और ये 3 है, तो 1 और 3 मिलकर के ये क्या बना देगा? 4। इसका मतलब ये हुआ बच्चा, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो y का अधिकतम घात है वो 4 है, इसलिए त्रिघात बहुपद नहीं है। जो बच्चों ने सिर्फ इसको देख करके उत्तर बताया है उनका क्या है? गलत है। आया समझ में कि नहीं आया? पहले ये बताइए, काला वाला विकल्प आया समझ में? ठीक है, ठीक है। दूसरा वाला विकल्प देखो, x+1 दूसरे ब्रैकेट में x² + 3, x का गुणा करा दो इस पूरे वैल्यू से, x² + 3 हो जाएगा। फिर +1 का गुणा करा दो बेटा इस पूरे वैल्यू से, ऐसे। तो x का गुणा हो जाएगा यहाँ पे x² से, फिर x का गुणा हो जाएगा 3 से, एक का गुणा हो जाएगा x² से, और इस वाले एक का गुणा हो जाएगा 3 से। अब ध्यान से देखो, ये x के घात 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 और 1 मिलके 3 बना देगा। ये 3x हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, 3 बन जा 3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा। तो x का अधिकतम घात कितना आ गया? 3। और यही वजह है कि ये जो लिखा हुआ है वो क्या होगा? त्रिघात बहुपद होगा। बी वाला विकल्प एकदम ठीक होगा बच्चों। सभी को आया समझ में कि नहीं आया? चैट में बता दीजिए जल्दी से, सभी को आया समझ में? ओके बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो।